नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले आज की इस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जाने अनजाने में आप कुछ बड़ी गलतियां कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को बता दें कि सच्चाई देखने के बाद आपकी आंखें नम होने वाली हैं। दोस्तों, सच्चाई ही कुछ इतनी बड़ी है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे कि आखिरकार आपको इतनी बड़ी खुशखबरियां कैसे प्राप्त हो रही हैं। याद रखें दोस्तों, आपने मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं की है, फिर भी आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि जो मेहनत करता है सफलता उसके ही कदम चूमती है, पर कई बार लोगों को कड़ी मेहनत के बाद में भी वह सफलता हासिल नहीं हो पाती जिसके वह हकदार होते हैं। अगर लाख कोशिशों के बावजूद भी लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बाद में भी असफलताओं का सामना करना पड़े तो वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है, और यही परिस्थिति आपके साथ में हो रही है। परंतु दोस्तों, आप अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता है ही नहीं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए ही हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो आपकी कुंडली में सटीक होने वाले हैं। अगले 24 घंटे के महाराशि फल के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका असफलता सफलता में बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन सटीक और खास उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी को कामयाबी की चौखट तक लेकर जाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव अवश्य लिखें। साथ ही आपको अगर सटीक महत्वपूर्ण राशिफल जानना है तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। उपाय नंबर 1। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे कार्य पर जा रहे हैं जिसका पूरा होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो घर से बाहर जाते समय घर के मुख्य द्वार पर काली मिर्च के कुछ दाने बिखेर दीजिए और उन पर पैर रखकर निकल जाएं। दोस्तों, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। ऐसा करने से कार्य बिना बाधा के पूरा होगा। सावधानी नंबर 2। किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उनकी आराधना के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो श्री गणेशाय मंत्र का जाप तो अवश्य से कर लें। ऐसा करने से कार्यों में सफलता ही सफलता मिलती है। उपाय नंबर 3। जब भी घर से किसी कार्य के लिए आप बाहर निकलें तो निकलने से पहले तुलसी का पत्ता जरूर खा लें। ऐसा करने से भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आपके बिगड़े कार्य बनने की उम्मीद होती है। उपाय नंबर 4। किसी भी प्रकार के कार्य के लिए घर से आप जब भी निकलें तो एक नींबू लें और उसमें 4 लौंग गाड़ दें। फिर इसके बाद हनुमान जी का 21 बार नाम लें और उस नींबू को अपने साथ रख लें। चलिए दोस्तों, ये थी कुछ विशेष सावधानियां। अब जानते हैं रोजमर्रा के जीवन में होने वाली बड़ी बदलाव के बारे में। दोस्तों, जरा सी बातों पर आप कभी बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। कभी कभार तो दोस्तों सामने वाले की कोई गलती भी नहीं होती है, फिर भी आप रोज गुस्सा दिखाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा इसी कारण होता है कि आपको गुस्सा आया किसी और बात पर, किसी और व्यक्ति के ऊपर, लेकिन आप उस गुस्से को अपने मन में दबाए बैठे रहते हैं और फिर अपने घर में आकर अपने परिवारजनों पर गलत स्थान पर उस गुस्से को बाहर निकालते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, करने से बचना है। आपके परिवार से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके मन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह आपके जीवन साथी, आपके माता पिता और आपके परिवार की ही देन है। आप इस बात को विचार विमर्श करके देखिए कि जब भी आपके परिवार में जरा सी भी ऊंच नीच होती है, इंसान का माहौल बिगड़ जाता है। आपका तो दोस्तों उस दिन आपका मन अपने काम में भी नहीं लग पाता है, आपका मन खराब रहता है और किसी भी कार्य को करने में आपकी रुचि समाप्त हो जाती है, यानी कि आप पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं, ढल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के विपरीत ठीक उल्टा यदि हो कि अगर आपके परिवार में माहौल बहुत अच्छा हुआ कर सके, हंसी खुशी का माहौल, और खास तौर से आपके जीवन साथी के साथ में, तो आपको दोस्तों एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। काफ़ी मेहनत के बाद में भी आप थकते नहीं हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब यही है कि आपके परिवार से, आपके अपनों से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके सचमुच में अपने हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको पहचानना है और उनका दिल नहीं दुखाना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों,
अब कार्यस्थल को लेकर के एक छोटी सी समस्या है जिसका सामना आपको करना पड़ेगा कि आपके छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश उनकी पूरी रहेगी। एक बात हमेशा याद रखें कि दोस्तों आपके कार्यस्थल पर हमेशा आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के प्लान बनाते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। उनसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ पैसे की लेन देन की यदि बात करें तो आपका कोई मित्र आपसे रुपए पैसे उधार मांग सकता है। यदि मांगता है दोस्तों तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आपका पैसा डूबेगा नहीं, हटेगा नहीं, सही समय पर आपके पास वापस आएगा, तो आप खुले दिल से उनकी मदद कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों कि आप लोगों के ऊपर किसी न किसी बात को लेकर एक बेवजह का आरोप लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे आपको ऐसा लग सकता है कि आपने तो ये गलती कभी की ही नहीं है, ये कार्य आपने कभी किया भी नहीं है, फिर आपको आरोपी क्यों बनाया जा रहा है। आपको ऐसा लगा कि कोई आपके पीछे पड़ा है, मन में गुस्सा भी उत्पन्न हुआ है। लेकिन दोस्तों ये समय का फेरा है, आपको इसके ऊपर ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि आप नई ज़मीन, जायदाद या फिर वाहन आदि खरीद करके लाइन बना सकते हैं, या फिर आप खरीद भी सकते हैं। दोस्तों परिस्थितियाँ सकारात्मक बन रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को भी बता दें कहीं से उपहार भी प्राप्त हो सके, यानी कि कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है। कुल मिलाकर के दोस्तों व्यस्तता पूरी बनी रहेगी। आप अपने परिवार में समय कम ही दे पाएंगे, और दोस्तों अधिक कार्य होने की वजह से आप उस शारीरिक थकान को भी महसूस कर सकते हैं। यदि लापरवाही से काम लिया तो हो सकता है कि छोटी मोटी बीमारियों से आप पीड़ित होना पड़े, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द है, या फिर हल्का फुल्का बुखार आसानी से बाहर निकल आएगा। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो, या फिर कोई भी स्थान हो, आप एक काम भूल करके भी नहीं करना है, और वह कार्य है नकारात्मकता को अपने आसपास नहीं आने देना है। दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि नकारात्मकता कैसे आपके पास आ सकती है। प्रकृति का स्वभाव है नकारात्मकता का। दोस्तों ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोशिश करें या ना करें कि आपके आसपास नेगेटिव लोग आ सकते हैं, नेगेटिव बातें होंगी, जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी। इन परिस्थितियों को सकारात्मक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। या फिर आप समझिए दोस्तों कि प्रकृति कैसे कार्य करती है। कोई भी स्थान है, कोई भी मकान है दोस्तों, अगर उसे खाली छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी गंदगी हो जाएगी। आप अपने आप होगी, कितने पौधे रुक जाएंगे अपने आप होंगे, और कितना उसमें जंगल कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा। दोस्तों ये सब कैसे हुआ? अपने आप हुआ, लेकिन इस मकान में रह रहा है। दोस्तों उस मकान में ये सब नहीं होता, क्योंकि उस मकान को मेहनत से साफ किया जाता है, कचरा हटाया जाता है। यानी कि नकारात्मकता तो अपने आप हो गई थी, लेकिन सकारात्मकता लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। दोस्तों इस चीज़ को समझिए। बस मान लीजिए कि गाड़ी चली जा रही है रूट पर, और उस बस को सही रास्ते पर रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ध्यान देना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वह रास्ते से भटक जाएगी, कहीं और पहुंचेगी, और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी कि नकारात्मक स्थिति बन जाएगी। तो अब आप समझ गए, जीवन में नकारात्मकता हर तरफ आपके आसपास बनती है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। तो आप अपनी सद्बुद्धि से उस नकारात्मकता को दूर रखिए, अपने आसपास भटकने नहीं देना है। दोस्तों अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो आपको क्या करना है कि जो लोग आपके आसपास नकारात्मक बातें कर रहे हैं उसकी बुराई ना करें, उल्टी सीधी बातें ना करें। दोस्तों जो बातें आपको अच्छी ना लगे तो उनसे दूरी बना लीजिए। आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, क्योंकि दोस्तों आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर नकारात्मकता का बहुत गहरा प्रभाव होता है। दूसरों की याद थोड़ी है दोस्तों, लोग तो पता नहीं कितने गलत गलत कार्य करते हैं और अच्छे भले जी रहे हैं। वह उनकी कर्मफल है, उनके भाग्य और उनके जीवन है। उनके बारे में विचार ना करिए, आप अपने बारे में विचार करिए। आपके साथ हमेशा ऐसा होता है कि ज़रा सी नकारात्मकता आपके जीवन में आई नहीं या आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहने की आवश्यकता है। संतान पक्ष की तरफ से भी कुछ बड़ी उपलब्धियां आपके हाथ लग सकती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।